सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फिजिक्स की अपनी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप यदि ड्रॉपर हो, ठीक है, आपका पहला ड्रॉप है आपका, उसके बाद मतलब कि आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं, तो आपको यदि ड्रॉपर हो तो आपको नीट 2025 के लिए एक आसान सी मतलब एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी आपके पास क्या होनी चाहिए, वो मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्पेशली फिजिक्स के लिए बताऊंगा क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको जो कि मतलब हम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ था। ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ था, आपके लिए भी टफ होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा है कि 180 आउट ऑफ 180 स्ट्रेटजी। ठीक है, मेरे भी फिजिक्स में 175 थे आउट ऑफ 180। ठीक है, तो फिजिक्स मैंने स्टार्टिंग में मेरे भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो मैंने वहाँ से कैसे करी चीज़ों को, ठीक है, कहाँ क्या गलतियाँ थी, वो गलतियों को अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ों से मैंने क्या सीखा। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में जब मैं 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने क्या क्या किया, क्या क्या यूज किया और क्या चीज़ें हैं जो कि सिर्फ उतनी ही करनी है ना, बहुत मतलब कि हवाई चीज़ें नहीं करनी हुई हैं। ठीक है, कुछ लोग थे मेरे नोन में जो कि मतलब कि एस सी वर्मा सर की बुक मतलब कि प्रेफर करते थे, इरोडो की बुक भी कुछ लोग सॉल्व करते थे मतलब कि दिखावे में, है ना। तो एस सी वर्मा सर की बुक मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है यार, लेकिन नीट में मतलब कि अभी मतलब कि आप उस बुक के यदि आप एक्सरसाइज के पूरे 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हो, 50-60 जितने भी हैं, तो वो आपके लिए उतना भी नहीं है। आपको क्या करना है कि मतलब कि जो नीट के लेवल के क्वेश्चंस हैं वही करने हैं। उसको करने के लिए मैं अभी यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फिजिक्स कैसे करना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स देखो यार थोड़ा सा मतलब टफ माना जाता है। ठीक है, तो बहुत कम पढ़ना है, क्या पढ़ना है सिर्फ वही बताऊंगा और सिर्फ वही करना, उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, फिजिक्स में जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका लेक्चर का नोट्स। ठीक है, आपने जो लेक्चर अटेंड किए हुए हैं उसको देख के आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वही नोट्स आपके सबसे बेहतरीन चीज़ है आपको फिजिक्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि लेक्चर देखते समय आपने अपने से समझ के, ठीक है, और आपने जो नोट्स बनाए वो आपका खुद का नोट्स है। और जब आपको टीचर पढ़ाता है तो टीचर मतलब कि उनके पास भी मतलब कि कई साल का अनुभव होता है, कई साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो वो चीज़ें जो हैं वो उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी फिल्टर चीज़ें हैं, और आपने जो नोट्स बनाई है वो आपका बनाया हुआ नोट्स है, तो उससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं होता आपको प्रिपेयर करने के लिए, है ना। तो यदि आपके पास फिजिक्स के सारे चैप्टर के नोट्स नहीं हैं या फिर हैं बेकार हैं, उस समय समझ में नहीं आया था, ठीक है, इनकम्प्लीट नोट्स हैं, तो आपको क्या करना है, इन सारे सिनेरियो में आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, ठीक है, और आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने हैं और इन्हीं नोट्स का मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको नोट्स का ही करना है। अपना नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो क्वेश्चन उसमें आपने लिखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। लगा तो ठीक, नहीं लगा तो आपने लेक्चर अटेंड करते समय सॉल्यूशन भी तो क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा, उस सॉल्यूशन को देखो फिर उसको करो। ठीक है, बार बार सेम क्वेश्चन को मतलब कि देखो नोट्स में भी मतलब सर लोग करा देते हैं, है ना। एक चैप्टर में आपको 40, 50, 60 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, तो वो जो 60 क्वेश्चन है वो आपके बेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो उन 60 क्वेश्चन को आप 60 बार कर जाओ, है ना, ये मैं कहता हूँ। हालांकि 60 ज़्यादा हो गया, आप साल भर में अपने नोट्स को 10 बार 15 बार रिवाइज कर जाओ, 10 बार एटलीस्ट कम से कम, है ना। तो ये हो गया आपका फिजिक्स के लिए नोट्स। और इसके बाद यदि आपके पास लेक्चर के नोट्स हैं पहले यदि आपके ड्रॉप हो चुके हैं या फिर आपने फाउंडेशन वगैरह में नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो आप उन्हीं को बार बार पढ़ो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट पे जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो उस चैप्टर को आप रेफर कर लो, यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, है ना। उस चैप्टर को रेफर कर लो, उस टॉपिक को रेफर कर लो, उसको समझ लो। फिर आपके पास जो पहले से नोट्स था, यदि बढ़िया नोट्स है आपके पास, तो उसमें से आपके जो सवाल हैं उसको आप फिर से प्रैक्टिस कर लो, है ना। इसके बाद एनसीईआरटी की बात करें तो आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी को कितना महत्व देना है ना। तो अब आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन या फिर पूरी चैप्टर पढ़ने की, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं ठीक है मैं पढ़ ही लेता हूँ, मत करो, है ना, उतना करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में क्या क्या करने की जरूरत है आपको, देखो एक्सरसाइज जो चैप्टर के बाद अंत में दिया होता है उसको करने की जरूरत नहीं है, तो एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। बल्कि आप कर क्या सकते हो, तो आप मतलब कि बीच में जो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, फिजिक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बीच बीच में, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हालांकि एनसीईआरटी बुक में क्या है कि जो कैलकुलेशन है, जो डेटा है वो बहुत मतलब कि गड़बड़ है, तो जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा कैलकुलेशन जा रहा है वहाँ पे आप कैलकुलेटर वगैरह भी यूज करके मतलब आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि आप प्रोसीड कर पा रहे हो क्वेश्चन को या नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको बहुत हैवी कैलकुलेशन लगे वहाँ पे कैलकुलेटर देख लेना, क्योंकि नीट में बहुत हैवी कैलकुलेशन तो नहीं आएंगे कि 0.522 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3.71 से, है ना। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं आती हैं, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, और एग्जाम्पल में जो उसका सॉल्यूशन उसको एक बार देख सकते हो, वहां पे कई बार अच्छी अच्छी बातें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आप पॉइंट्स टू पॉन्डर
पॉइंट्स टू पॉन्डर एक सेक्शन करके दिया होता है लास्ट में, ठीक है। पॉइंट्स टू पॉन्डर आप देख सकते हो, ठीक है, देख क्या सकते हो, आपको देखना ही चाहिए, देखना है, और उसमें से जो जो आपको बात अच्छी लगे वो आप नोट कर लोगे, ठीक है। उसमें से जो आपको फार्मूला वगैरह जो भी चीज़ अच्छा लगे उसको आप एक कॉपी बना लोगे पतली से, उसमें उसको आप नोट कर लोगे, या फिर आपको जो मैं बताता हूँ कि आपके पास फार्मूला सीट होनी चाहिए, है ना। तो आप अपने फार्मूला सीट्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर से चीज़ें कलेक्ट करके लिख लोगे, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं जैसे कि बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 राउंड में सॉल्व किया जाता है ना। पहला राउंड जो आपको साल भर करना है, दूसरा राउंड जो आपको एग्जाम से 2 महीने पहले करने, तीसरा राउंड जो आपको एग्जाम से 1 हफ्ते पहले करनी है ना। तो पहला राउंड जो है आपका, अभी आपको मैं बताऊं तो जो आपका पहला राउंड है वो आपका साल भर चलेगा। अभी आपका लगभग जून से दिसंबर तक चलेगा। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आपका एनएलएम चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मतलब एकदम एक लाइन के क्वेश्चन होंगे कि एक ब्लॉक है 5 kg का, उस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है, 10/5 मीटर पर सेकंड। तो कुछ काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मतलब कि एकदम आसान होते हैं, तो उनको आप छोड़ दोगे। उन क्वेश्चन को छोड़ते हुए बीच बीच में जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, उनको आप स्टार मार्क करते चलोगे। जो और अच्छे क्वेश्चन लगेंगे उनको आप डबल स्टार कर दोगे, और जो लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, इसको आप ट्रिपल स्टार कर दो, है ना। तो ऐसे ही करते चलोगे। तो यदि आपके एनएलएम में 100 क्वेश्चन दिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आपको देखो पूरा करना है, ठीक है। फिजिक्स में एकदम नहीं, मैं कहूंगा कि आप 10 साल का करो, पिछले 20 साल का करो, पिछले जितने भी आपके जन्म से पहले के भी जितने भी प्रीवियस ईयर है 34 साल पहले तक, सब आपको करना है ना। तो यदि आपको 100 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, तो इसमें आपको लास्ट में ज्यादा नहीं यार, यदि बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा यदि आप स्टार मार्क करते जाओगे, तब भी आपको लास्ट में 50 से 50 क्वेश्चन बचेंगे 100 में से, है ना। वैसे देखा जाए तो 25-30 क्वेश्चन ही बनते हैं जो अच्छे होते हैं उसमें। तो 100 में से चलो मान लो 50-60 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो 60 क्वेश्चन है, इनको अब आपको एग्जाम से 2 महीने पहले जब पीवाईक्यू का राउंड 2 करना है, वहां पे इसको करना है, और इसमें से और अच्छे क्वेश्चन को फिल्टर करने होंगे। तो अभी आपको राउंड 1 करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और आपको यही करना है, आसान वाले क्वेश्चन को छोड़ते हुए, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन को आप स्टार मार्क या इन सर्कल करते हुए चलोगे, है ना। इसके बाद लास्ट में मैं बात करूंगा बस एक चीज की, जो है आपका सेल्फ फार्मूला सीट, ठीक है। तो लास्ट टाइम में देखो क्या होता है कि जब जनवरी फरवरी का समय आता है, तो उस समय हम लोग खोजने बैठते हैं कि कोई हमको फार्मूला सीट दे दो, है ना। तो ये बहुत गलत चीज है। आप उस समय किसी का पीडीएफ क्यों मांग रहे हो यार, किसी से आप फार्मूला सीट क्यों मांग रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी आपको फार्मूला सीट दूं, लेकिन वो वही लोग यूज करना जो आज ये वाली वीडियो मेरी नहीं देख रहे हो, ठीक है। यदि आप आज ये वीडियो मेरी देख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने से फार्मूला सीट बना के चलनी है, वो सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। कोई भी फार्मूला जैसे आपको लिखना है, बहुत एकदम शॉर्ट में लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो F = ma है, ठीक। आप इसको इस तरीके से 1000 बार लिखते हो, ठीक। कोई आपको मतलब फार्मूला सीट में आपको F = am लिख दे, ठीक है, दिमाग तो घूम गया। लास्ट टाइम में एक तो आप रिवीजन करने बैठे हो, एकदम चीजों को याद करने बैठे हो, कलेक्ट करने बैठे हो, उसमें आपको फार्मूला उल्टा सीधा दिख रहा है। फार्मूला में जो साइन कन्वेंशन है उल्टा सीधा दिख रहा है। एक फार्मूला होता है आपका सरफेस टेंशन का, F = 2SL या SL कर लो, ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन को मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, कई लोग F = 2TL लिखते हैं, सरफेस टेंशन को T से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टाइम में आप साइन कन्वेंशन, ठीक है, आप फार्मूला लिखने के तरीके, उन सब चीजों से कंफ्यूज हो, ठीक है। उससे अच्छा है ना कि आप अपना फार्मूला सीट बनाओ, और अपनी फार्मूला सीट बनाओगे तो साल भर में कम से कम 4-5 बार देखे रहोगे। लास्ट टाइम में आपको एकदम स्पीड में सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अपना फार्मूला सीट बताओ, उसी में जैसे, ठीक है, स्टार्टिंग में जब बनाना तो एकदम कंडेंस करके मत बनाना, एक पतली सी कॉपी बनाना, उसमें आप फार्मूला लिखते जाना, ठीक है। कहीं कहीं बीच बीच में जगह रहे। अब आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ रहे हो, वहां पे कुछ अच्छा पॉइंट मिला, लाके यहाँ पे लिख दिए, है ना। तो इस तरीके से करो, आपके लास्ट में जो आपका फार्मूला सीट बने, वो आपके नजरिए से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे बेस्ट फार्मूला सीट होगा। तो ये आपको जरूर करना है कि लास्ट में आपको मतलब कि साल भर आपको फार्मूला सीट हर चैप्टर पढ़ने के बाद बनाते हुए चलनी है। एक चीज यहाँ पे मुझे और बतानी है कि जैसे कि मान लो आपके पास मान लो कोई चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही ले लो, उसका आपने लेक्चर देखा, तो चलो मान लो आपने अभी तक नहीं देखा था, आपके पास नोट्स भी नहीं था, तो आपने वो 10 घंटे की, एक पूरी 10 से 12 घंटे की जो लेक्चर है आपके पास, यूट्यूब से भी देख सकते हो, काफी अच्छे लेक्चर पड़े हुए हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि आप कौन कौन से रेफर कर सकते हो, है ना। तो आपने 10-12 घंटे के लेक्चर देखे। अब आप क्या करोगे कि जब आप दूसरे से तीसरे चैप्टर पे गए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन कर लिया, वर्क एनर्जी पावर के बाद जब आप सेंटर ऑफ मास पे गए, तो आप
वापस आए और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। या फिर इसको यदि आप चैप्टर के जस्ट बाद कर लिए हो तो आप सेंटर ऑफ मास से वापस लौट के आए तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक वन शॉट वीडियो देख लिए, ठीक है। अब उस वन शॉट को देखने के बाद आपके पास पूरा फार्मूला सब कुछ एक साथ में आ गया है ना, तो आप अब उसमें से और आपका जो पहले वाला नोट्स है सब एक बार पढ़ लिए और फार्मूला को एक जगह कर लिया है ना। तो ये चीज जरूर करना, ठीक है, कि कंप्लीट लेक्चर के बाद एक वन शॉट जरूर देख लेना, ठीक है। 10-12 घंटे का यदि आप लेक्चर खत्म कर रहे हो तो 1-2 घंटे का वन शॉट भी देख लेना। ऐसे केमिस्ट्री में भी मैं काफी सारी चीजें कराऊंगा तो वो आप पढ़ो, ठीक है। फिर आप आके कई चीजें मैं समराइज करता हूँ, एक अलग तरीके से आपको डिलीवर करता हूँ, तो उसको भी कवर कर लो। तो ये कंप्लीट चीज हो गई कि आपको फिजिक्स कैसे करनी है, ठीक है, जो कि आपको 180 आउट ऑफ 180 दिला सकता है, ठीक है। बहुत लोग ला रहे हैं इस समय नंबर, ठीक है, और फिजिक्स का पेपर उतना भी टफ नहीं आ रहा है, आसान पेपर आ रहा है, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर ला लो, ठीक है। मैं जब 2022 में था तभी मेरे 175 थे फिजिक्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन था वो वाला एक क्वेश्चन था ना जो कि मतलब जिसका आंसर इन लोगों ने जबरदस्ती गलत दिया हुआ था 2022 में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, तो वही वाला मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। गलत क्या मतलब मैंने उसको सॉल्व किया, मेरे को कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन गलत लग रहा था, नहीं तो मतलब कि यदि इनकी गलती ना होती तो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 बनने थे मेरे, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो, कोई भी टफ नहीं है ना, एकदम टफ नहीं है। फिजिक्स का मतलब एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है यार, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। आपको बस जो रास्ता बताया जा रहा है बस उस रास्ते पे आपको बस चलते जाना है, आराम से एकदम लेक्चर देखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है और वही नोट्स बार बार रिवाइज करते जाना है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वहाँ पे आप एक बुक रेफर कर लो। अभी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से बुक आपको रेफर करने चाहिए। तो एक बुक या एक मॉड्यूल रेफर कर लो जिसमें से कि आप एग्जाम्पल्स और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो चीज़ें ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग में मेरा भी फिजिक्स कमजोर था, तो ऐसे ही मतलब देखो कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा नहीं बता दूंगा कि आपको कल से फिजिक्स आने लगेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक ग्रेजुअल चीज़ है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, आप उसको फॉलो करते रहोगे तो आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छा फिजिक्स में परफॉर्म करने लगोगे। तो जो चीज़ें फिर थी वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो अभी तक यदि आपने ये वीडियो देख लिया है तो एक कॉपी पेन लो और नोट कर लो कि मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या करना है। 1-2 चैप्टर पे अप्लाई करो, फिर तीसरे चैप्टर से आपको खुद आइडिया लगने लगेगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है ना, ठीक है। तो अभी यहीं पे एक वीडियो खत्म करते हैं। अभी एक सीरीज ऑफ वीडियो आएगी जो कि आप देखते रहना, ठीक है। आप देखते रहना, छोटी छोटी वीडियोज होंगी जो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को आसान करती जाएंगी, ठीक है। बाकी कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं कब से पढ़ाना शुरू करूंगा, तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। मैं अभी केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, एकदम आराम से, एकदम आसानी से हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।